in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. So we move our topic, and our topic name is coefficient, base and exponents from the following numbers. Dear students, today our lecture is lecture number 9 from class 6. So मैं आज आपको बेस, एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट के बारे में आपको समझाऊंगा। कुछ सवालात आपकी बुक से लिए गए हैं और उन सवालात में आपने करना ये है कि उन्हें अलग अलग लिखना है, बेस को, कोफिशिएंट को और एक्सपोनेंट को। तो यू सी फ्रॉम क्वेश्चन 1 in your book there are many parts of question number 1, but I solve some questions from question number 1 and remaining part is your homework. So first of all we move part 1, 4x cube. We find coefficient, base and exponent. Dear students, क्वेश्चन नंबर 1 4x क्यूब हमें मिला है और इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपने लिखना है अलग अलग कोफिशिएंट। इस 4x क्यूब के अंदर कोफिशिएंट कौन से नंबर है, क्या है और पावर क्या है, बेस क्या है। बेसिकली एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं, या बेस हो जाए या एक्सपोनेंट हो जाए, बात एक ही है। सो क्वेश्चन नंबर 1 4x क्यूब। 4x क्यूब में आपने करना ये है कि बेस लिखनी है अलग, पावर लिखनी है जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं, और कोफिशिएंट लिखना है। सो सबसे पहले कोफिशिएंट, इस 4x क्यूब में कोफिशिएंट क्या है, 4। अच्छा एक बात याद रखें, किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर आ जाए उसे क्या कहेंगे, वो कोफिशिएंट ऑफ दिस नंबर है। अब ये है वेरिएबल क्या है, x। तो इसके साथ क्या चीज है, 4 है, 4 क्या है, कोफिशिएंट हो गया। और ये जो वेरिएबल को साथ इसे बेस भी बोलते हैं, ये बेस क्या है, ये x मिलेगी तो x क्या लिख दी, बेस। और एक्सपोनेंट क्या होगी, जो वेरिएबल के ऊपर जितनी पावर होगी वो क्या होगी बेटा, वो होगी उसकी पावर या एक्सपोनेंट। सो इस बेस में आप दे सकते हैं पावर 3 है तो उसकी एक्सपोनेंट क्या है, 3। इसी तरीके से दूसरे सवाल में माइनस के 2a है, यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा, a के साथ क्या है, माइनस के 2a, तो माइनस के 2a हमने यहाँ पुट किया। फिर उसके बाद बताना बेस है, तो ये इसकी बेस हो जाएगी बराबर, a इसकी बेस है। अब पावर भी बतानी है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर पावर 1 होती है। सो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो पावर विल बी 1, वी काउंट पावर एज 1। सिमिलरली नंबर 3 z पावर 6। सो यू सी यहां कुछ भी नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होती है बेटा, वहां 1 होता है। सो कोफिशिएंट इसका क्या हुआ, z पावर 6 का कोफिशिएंट हो गया 1, तो हमने 1 यहां लिखा। एंड बेस क्या हुई, z, और z के ऊपर पावर यहां मिली है, पावर 6 है, तो एक्सपोनेंट उसकी क्या हो गई, 6। सिमिलरली c क्या चीज है, यहाँ c के साथ कुछ भी नहीं है यहाँ, तो c क्या लिखा, उसकी कोफिशिएंट हो गया c का 1, और यहाँ बेस क्या होगा इसकी, c। एंड c के ऊपर पावर क्या है, पावर 1 है, तो पावर हमने यहाँ 1 पुट कर दी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 माइनस के b पावर 2। सो माइनस के b माइनस एन, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता तो -1 आ गया। और b क्या है, b आ गई आपकी बेस, और पावर b के ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो 2 आ गई इसकी एक्सपोनेंट। इसी तरीके से 16x क्यूब में आप देखें कि 16 इसकी कोफिशिएंट एंड x क्या है इसकी बेस, और इसकी पावर क्या हो गई, 3। सो मैं समझता हूं कि आज का जो लेक्चर मैंने आपको दिया है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके रिमेनिंग पार्ट्स इसके आपके लिए होमवर्क है, जो आपकी पेज नंबर, आपकी बुक की पेज नंबर 71 पर है।
So that's all today. Inshallah we will meet again. Allah Hafiz.